शांति। आज 4 सितंबर 2025 भारत में सतगुरुवार है। टुडे इज 4th September 2025 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली पूरी धारणा के ऊपर है। क्रिश्चियनिटी 2 वैल्यूज के ऊपर है, फॉरगिवनेस एंड लव। दोनों साथ में जाते हैं। विहासा में जब हम कंपैशन मॉड्यूल लेते हैं, करुणा की गहराई में जाते हैं पूरे दिन भर, तब हम उन्हें पर्यायी शब्द पूछते हैं पार्टिसिपेंट्स को। तो उसमें ये शब्द आते हैं लव, अंडरस्टैंडिंग, ऐसे माना प्यार। जहाँ प्यार है वहाँ सब कुछ सहन करना सहज हो जाता है। बाइबल में लिखा है कि लव दाई नेबर। परमात्मा प्यार के सागर के रूप में है और शायद विदेशी भाई बहनों ने इसका बहुत गहराई से अनुभव किया है। ऐसे नहीं कि भारतवासियों ने नहीं किया है। भारत में तो ब्लैक एंड व्हाइट जमाने का एक बहुत फेमस गीत सीमा मूवी का बलराज साहनी और नूतन के किरदार में, तू प्यार का सागर तेरे एक बूंद के प्यासे हम। सोचो, एक बूंद इतना तृप्त करती है तो पूरा प्यार का सागर जिन्होंने हप कर लिया है। जो शास्त्रों में गायन है कि चिड़िया ने सागर को हप कर लिया। ये भी कहा कि अगस्त मुनि ने एक आचमन में पूरे समुंदर को हप कर लिया। तो ये अगस्त कौन है? अगर गहराई में जाओ, अगस्त पवित्र को कहते हैं। तो जितनी पवित्रता होगी, जितनी सत्यता होगी, उतना हम अंदर से प्यार से भरपूर होते जाएंगे। प्यार को हम मनोविज्ञान में एक दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं जो ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है, क्योंकि इस समय मनुष्यों की बुद्धि पतित है। तो पहला थॉट जो आता है, बहुत लोग मुझे कहते हैं हमारा पहला थॉट ही नेगेटिव होता है। अभी प्यार शब्द कितना अच्छा है, लेकिन प्यार शब्द बोलते ही उनके सामने शरीर का प्यार आ जाता है। अभी हमने भी देखा लोगों के अंदर ये शरीर के प्यार की स्मृति टॉप पे है। और क्यों नहीं होगी? क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस है। तो बॉडी कॉन्शियसनेस में ये शरीर के प्यार की स्मृति तो सबसे ऊपर रहनी चाहिए। फिर हमने कहा कोई बात नहीं, आप इससे आगे जाओ। फिजिकल के बाद मेंटल लव होता है, फिर सोशल होता है और फिर स्पिरिचुअल हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव। लेकिन ये अनुभव करना हर एक के बस की बात नहीं है।
हमने कुछ दिन पहले देखा था निराकार और साकार का फर्क। निराकार को याद करना हर एक के बस की बात नहीं है। साकार जल्दी दिखाई देता है और साकार के साथ सर्व संबंध अनुभव करना इजी होता है। निराकार से कैसे हम सर्व संबंध अनुभव करें? जो दिखाई नहीं देता है उसके साथ सर्व संबंध कैसे अनुभव करें? ऐसे कुछ लोग मुझे पूछते हैं। तो सर्व संबंध ब्रह्मा बाप के साथ आप अनुभव कर सकते हो क्योंकि वो दिखाई देता है। भक्ति मार्ग में लोग श्री कृष्ण के साथ अनुभव करते हैं क्योंकि दिखाई देता है। ऐसे ही प्यार शब्द, शारीरिक प्यार समझना बहुत इजी है। कोई आपके पीठ के ऊपर हाथ रखे और प्यार से सहलाए, आपको बड़ा अच्छा लगता है। ये लौकिक मनोविज्ञान वाले बहुत सारी बातें करते रहते हैं। सिर के ऊपर से कोई प्यार से हाथ घुमाए, अच्छा लगता है। वो भ्रुकुटी में किस करने से भी अच्छा लगता है। क्या क्या रिसर्च ये लोग कर रहे हैं। फिर किसी ने, विदेश से ही आया है, इसको कहा अंग्रेजी में, जब किसी को भाकी पहनते हैं या बाहों में लेते हैं उसको हगिंग कहते हैं, हग करना। अभी किसी ने इसके ऊपर रिसर्च किया कि ये थेरेपी है, हग थेरेपी। फिर भारत में तो इसके ऊपर मूवी बना जो बहुत फेमस हुआ, मुन्ना भाई एमबीबीएस। उसमें इसको शब्द दिया जादू की झप्पी। अभी ये बॉलीवुड के मूवीज बहुत फेमस होते हैं, लोग यही भाषा समझते हैं। किसी ने मुझे कहा बॉलीवुड ये समझाने का बहुत अच्छा तरीका है, कोई भी फिलॉसफी आपको प्रमोट करनी है तो बॉलीवुड के द्वारा आप प्रमोट कर सकते हैं। मुझे याद है एक अंग्रेजी मूवी जो काफी प्रसिद्ध हुआ था, उसका कॉपी कैट इंडिया में हिंदी में बनाया। वो अंग्रेजी मूवी का नाम था पेट फॉरवर्ड। अब ये पेट फॉरवर्ड बहुत अच्छी कंसेप्ट है, जबरदस्त कंसेप्ट है। बाबा के ज्ञान के साथ जाती है। पेट फॉरवर्ड का मतलब है आप एक व्यक्ति की मदद करना और उसके रिटर्न में उससे कुछ नहीं लेना है, और आपको उसको केवल एक ही बात कहनी है कि आप पेट फॉरवर्ड, आप आगे किसी और की मदद करो। अभी ये चेन बन जाती है और लोग एक दूसरे की मदद करने लगते हैं। ये मूवी का बेसिक थीम था, भारत में भी इसके ऊपर कॉपी करके उन्होंने अपना हिंदी वर्जन बना लिया। कहने का मेरा भाव ये है कि अंदर से जब स्नेह रहता है, सच्चा दिल का स्नेह, तो बाबा ने वारिस क्वालिटी के 3 लक्षण बताए। बाबा को वारिस चाहिए। हर माँ बाप अपने वारिस को ढूंढते रहते हैं कि कौन मेरा वारिस होगा। कल के मुरली में था सपूत और कपूत, तो सपूत को ही वारिस बनाया जाता है। इवन सन्यासी भी अपने गद्दी चलाने वाले वारिस शिष्य को ही ढूंढते रहते हैं, ऐसे वैसे को वारिस नहीं बनाते हैं। तो वारिस चाहिए। तो वारिस के बाबा ने 3 लक्षण बताए, उसमें पहला है स्नेह, स्नेही। जहाँ स्नेह है वहाँ सहयोग अपने आप आ जाता है। तो दूसरा है सहयोगी है। तीसरा है शक्तिशाली। तो स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली, आज की मुरली इसी के ऊपर है। अगर हम बाबा के बच्चे, प्यार के सागर शिव बाबा से सचमुच में, सच्चाई में प्यार अगर अनुभव करते हैं, तो प्यार का इक्विवेलेंट मनोविज्ञान का शब्द है एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। यस, प्यार को मनोविज्ञान में एक्सेप्टेंस कहते हैं। स्वीकार करेंगे आप सामने वाले को अगर आप अंदर से भरपूर है, क्योंकि बाबा की यही विशेषता है। हम सब बच्चों का लक्ष्य है बाप समान बनना। तो बाबा की एक क्वालिटी है, अगर वो धारण हो जाए
तो कितनी श्रेष्ठ अवस्था बन सकती है। अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस, ये अंग्रेजी का शब्द है। बिना किसी शर्त के सामने वाले को स्वीकार करना और उसे स्नेह देना। मुझे लोग कंप्लेंट करते हैं कि इसने काम ही ऐसा किया है, इसको प्यार कैसे दे हम, इससे तो नफरत आती है, गुस्सा आता है। मैंने कहा वही तो क्वालिटी है फरिश्ते की। अगर हम किसी से नफरत करते हैं या किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं तो हम इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि मैं देवता बनने के लायक नहीं हूं। आई एम सॉरी टू से दिस, क्योंकि बाबा की स्पष्ट श्रीमत है। बाबा ने आज की साकार मुरली में भी ये कहा हुआ है। सोचो बाबा कितना गुस्से के ऊपर अटेंशन खिंचवाता है। बाबा ने तो पुलिस वालों को भी कहा है, देखो पुलिस का जॉब बहुत कठिन होता है। हर एक प्रोफेशन का हजार्ड होता है, हम इसको ऑक्यूपेशनल हजार्ड कहते हैं, माना आपके पेशे के होने वाला खतरा। अभी एक न्यूज पूरे भारत में वायरल हुई डॉक्टर्स ही पेशे से, कि डॉक्टर्स को खुद को टेंशन है। तो चेन्नई में एक डॉक्टर जो कार्डियक सर्जन है, माना हार्ट के ऑपरेशन करने वाला, सोचो, और यंग है, 39 साल, 39 ईयर्स ओल्ड, ऑन ड्यूटी। ऑन ड्यूटी उसको हार्ट अटैक आके गिर गया, मर गया। बहुत सारी कोशिश की, ऑल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज किया, लेकिन उसे बचा नहीं पाए। तो ऑक्यूपेशनल हजार्ड है। डॉक्टर्स का लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल होता है। मैं अभी पटना बिहार जाके आया तो मेरे साथ एक नेफ्रोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने अनुभव सुनाया कि कितना स्ट्रेसफुल है। माना वो कह रहे थे 33 इयर्स तक हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं सुपर स्पेशलिस्ट बनने की। 33 इयर्स, आप सोचो, एक इंजीनियर जब बाहर पढ़ता है उसकी उम्र 22 साल होती है और उसका जॉब लग जाता है, उसका इनकम चालू हो जाता है। लेकिन डॉक्टर्स 33 इयर्स तक पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बॉन्ड ही साइन कर रहे हैं। कितना कठिन कर दिया। और ड्यूटी आवर्स, कोई ठिकाना नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है, सोने का ठिकाना नहीं है। फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि एक एक पेशेंट चला गया तो पूरा करियर के ऊपर धब्बा लग जाता है। आप सोचो। तो हम इसी के ऊपर काम करते हैं पूरे भारत में, मेडिकल कॉलेजेस में, हॉस्पिटल में। हम ये प्रोग्राम विहासा इसीलिए कराते हैं। और दादी जानकी को फुल मार्क्स है। जो दादी जानकी ने इसे पकड़कर, दादी जी को संकल्प आया और ये प्रोग्राम चालू हुआ। और भारत में हमारे आदरणीय डॉक्टर अशोक मेहता जी ने इसे लाया और अभी ये धूम मचा रहा है पूरे भारत में। महाराष्ट्र इसमें नंबर 1 इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र के 5 यूनिवर्सिटी ने इसके ऊपर एमओयू किया है। एमओयू माना समझौता। और लोगों को अभी रियलाइज हो रहा है कि वैल्यूज के बगैर कुछ नहीं हो सकता, दिव्य गुण और मूल्यों के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो वो एमओयू कर रहे हैं। और बाबा के बच्चों की कमाल है महाराष्ट्र के। हमने उनको एक ही बार ट्रेनिंग दिया या ज्यादा से ज्यादा 2 बार ट्रेनिंग दिया, अभी वो खुद ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं। पूना इसमें नंबर 1 है। और अभी कोल्हापुर, मुंबई में भी ये चल रहा है, बड़ी जोरदार धूम से चल रहा है। और अभी दक्षिण भारत में तेलंगाना इसमें नंबर ले रहा है। बहुत आगे जाने वाला है ये प्रोग्राम। केवल इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि ये अभी अंग्रेजी में है। इसका ट्रांसलेशन रीजनल लैंग्वेज में हो रहा है, तब तो धूम मचाएगा। और हमारे पास समय कम पड़ रहा है, इतना डिमांड है इस प्रोग्राम का वैल्यूज के ऊपर। क्योंकि इसमें एक भी लेक्चर नहीं होता है, एक भी लेक्चर नहीं, लेकिन फुल डे लोग बैठते हैं और लोग इसको एंजॉय करते हैं। तो मैं कह रहा था कि कैसे हर प्रोफेशन का अपना हजार्ड होता है। डॉक्टर्स का सुना है, अभी पुलिस का आप सोचो।
पुलिस वाले जैसे डॉक्टर्स के पास पेशेंट होते हैं, पेशेंट की एनर्जी निगेटिव होती है, हॉस्पिटल की एनर्जी भी निगेटिव होती है। अगर डॉक्टर पॉजिटिव नहीं रहे तो निगेटिव एनर्जी उनके ऊपर हावी हो जाती है और वो भी बीमार पड़ते हैं। पुलिस वालों का सोचो, क्रिमिनल्स आते हैं उनके पास, हार्डकोर क्रिमिनल्स। अभी इनको सुधारने के लिए क्या प्यार से बात करें? बाबा ने कहा यस, तुम पहले प्यार से समझाओ, सच्ची न करे तो बाद में मार। प्यार से समझाने से हाथ आ सकते हैं, परंतु उस प्यार में भी योग बल भरा होगा, तो उस प्यार की ताकत से कोई को भी समझाने से समझेंगे। यह तो जैसे ईश्वर समझाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छे अनुभव सुनाने का दिल हो रहा है। बाबा के बच्चे, मुझे विदेश का तो पता नहीं, पर भारत में जितने भी जेल्स है, उन सभी बाबा के बच्चे जो जेल में जाके सेवा करते हैं, उनके लिए हेड्स ऑफ है। हम सब दिल से उनके लिए दुआ करते हैं। बहुत सुंदर सेवा कर रहे हैं, क्योंकि होपलेस केसेस होते हैं। कई लोगों ने मर्डर किया हुआ रहता है। मुझे तो ये हाफ मर्डर शब्द का अर्थ भी नहीं पता था। ये तो जेल में जाने के बाद पता चला हाफ मर्डर किसको कहते हैं और फुल मर्डर। ऐसे लोगों को ईश्वरीय ज्ञान सुना रहे, और ये बच्चे बाबा को पहचान कर अमृत वेला करते हैं जेल में, मुरली खुद पढ़ के सुनाते हैं औरों को। आप सोचो कितना परिवर्तन है। तो यस, ये टफ है। पुलिस वालों का जॉब सचमुच में टफ है। हम कई ऐसे जेल में गए जहां राइट्स हुई, अंदर में एक दूसरे के ऊपर दुश्मनी निकालते हैं। आपको पता होगा कि जेल में फोटो निकालना अलाउड नहीं है, तो हमारे सेवा के फोटो नहीं निकलते। अगर निकालना भी पड़ा तो बैक साइड से निकालते, जिसमें किसी का चेहरा नहीं दिखाई दे, क्योंकि अगर पता चला कि ये व्यक्ति इस जेल में है तो अंदर आके उसको मार देंगे। इतनी दुश्मनी होती है। अभी सोचो, पुलिस वालों को इनसे इंफॉर्मेशन निकालना है, जानकारी निकालनी है, कितना कठिन काम है। बाबा उनको भी कह रहा है पहले प्यार से। अभी ये तो पुलिस वालों के पास आते हैं, लेकिन आप आर्मी वालों का सोचो, आगे जाओ थोड़ा। आर्मी वाले बच्चे ने बाबा को पूछा कि बाबा, हमारा तो काम है गोली मारना, हम तो बात भी नहीं करते, सीधा गोली मारते हैं। तो बाबा ने कहा अगर गोली मारना ही है तो बाबा की याद में गोली मारो। तब मुझे भगवत गीता का वो श्लोक याद आया। भगवत गीता में आया है, मामनुस्मर युद्धम च, मेरी याद में युद्ध करो तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अभी लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं। हर एक की बुद्धि अपना काम करती है। कई मैंने देखा है कि कई लोग कहते हैं बस आप मारो, वो आत्मा कभी मरती नहीं है, वो शरीर छोड़ती है, तुमको पाप नहीं लगेगा। कितनी सारी फिलोसॉफीज है, कॉन्फ्लिक्टिंग है, और लोग गलत अर्थ निकालते हैं। जितनी वो कहते हैं जितना व्यक्ति उतनी प्रकृति, माना स्वभाव होता है। आज भगवत गीता की ये बात भी आई है, 15वां अध्याय, क्योंकि भगवत गीता जैसे ही टच होता है, बाबा की मुरली की बहुत सारी बातें भगवत गीता से होती है। मामनुस्मर युद्ध, अच्छा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैं समय नहीं दे पाऊंगा कि भगवान के याद में युद्ध करो। दूसरा जो आया है वो है 15वें अध्याय का पहला श्लोक। आज बाबा ने कहा कि चैतन्य झाड़ है। बीज में झाड़ समाया हुआ नहीं है, लेकिन झाड़ का ज्ञान समाया हुआ है। बहुत सुंदर वाक्य है। बाबा चैतन्य बीज है, मनुष्य कल्प वृक्ष का, और बाबा के अंदर पूरा कल्प वृक्ष समाया हुआ नहीं है, लेकिन उसका ज्ञान समाया हुआ है। और बाबा आगे कहता है इनका बीज ऊपर में है, इसलिए इनको उल्टा वृक्ष कहा जाता है।
और यही एग्जैक्टली श्लोक है 15वें अध्याय का पहला श्लोक। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। तो ये आज भगवत गीता आज के मुरली में आई है। इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं। बाबा ने कहा गुस्सा नहीं करना है, प्यार से काम करना है। देखो बाबा हमको संपूर्ण बनाने के लिए कितना मेहनत करते हैं। एक तरफ बाबा कहते हैं कि मनसा में भी नहीं आना चाहिए। आज की धारणा की पॉइंट है कि मनसा में भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। वाचा तो बहुत बड़ी बात हो गई और कर्मणा तो उससे भी बड़ी बात हो गई। कर्मणा में अगर दुख दिया तो फिर बड़ा दाग लग गया। वाचा उससे छोटा दाग, मनसा उससे छोटा। अभी तो संपूर्णता का समय है, संपूर्ण बनने का समय है, तो मनसा में भी नहीं आना चाहिए। जो माला में आने का लक्ष्य रखते हैं, बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। अभी मैं समझ सकता हूँ पीछे आने वालों के लिए बहुत टफ है, क्योंकि जिस तरह से मुझे कंप्लेंट मिलते हैं एक दूसरे के प्रति, तो मुझे लगता है बेचारों को इसमें से रिकवर होना बहुत टाइम लगेगा। जैसे ही हम किसी के प्रति कंप्लेंट करते हैं, माना हम ये कह रहे हैं कि मैं उसके ड्रामा के पार्ट को स्वीकार नहीं कर रहा हूं। ये बहुत गहराई से समझने जैसी बात है। ड्रामा में सभी की जरूरत है, ड्रामा में सभी की जरूरत है। अभी सभी तो चांडाल कोई तो बनेगा, कोई तो दास दासी बनेगा। मैं अपनी अवस्था खराब नहीं करूं, अपनी शुभ भावना नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा ने आज देखो क्या कहा, लौकी की कहावत कही कि ताली भी दो हाथों से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। तो जब झगड़ा होता है एक दूसरे के अवगुण सुनाते हैं। अभी हम कितना कहे इसके ऊपर, समय कम पड़ेगा। अपने को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, कैसे मैं अच्छा हूं और कैसे दूसरा गलत है। जब ये झगड़े की बात आती है तो लोग यही सिद्ध कर रहे थे, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं, दूसरों की बदनामी करते रहते हैं और इससे रिश्ते खराब होते हैं। वायुमंडल भी खराब हो जाता है, सेंटर का वायुमंडल पूरा खराब होता है। बाबा ने आज कहा मुख से कोई ईविल बात न निकले। ईविल बोलने वाला ही नहीं होगा तो कान सुनेंगे कैसे। सतयुग में सब दैवी गुण वाले होते, ईविल कोई बात नहीं। तो हमको अगर सतयुग में आना है तो ये ईविल बोलना बंद कर देना चाहिए। मुझे भी ये पता नहीं था कि कितने लोगों को हम पसंद नहीं आते, ईर्ष्या होती है। अभी किसी से ईर्ष्या होती है तो उसकी बदनामी करेंगे। मुझे ये तब पता चला जब कुछ लोगों का व्यवहार चेंज हो गया, तो मैंने कहा ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि व्यवहार से पता चलता है। बाद में पता चला कि किसी ने उनको हमारे बारे में उल्टा सुल्टा सुना दिया। अभी उनके अंदर वो चला गया, बेचारे का योगी टूट गया है, खुश नहीं रहते हैं। अभी करे क्या। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कभी भी सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास नहीं करो। जैसे ही कोई मुझे ये अवगुण सुनाता है, मैं उस आत्मा की विशेषता सुना देता हूँ। सबसे बड़ी विशेषता कि वो कोटों में कोई और कोई में भी कोई है, भगवान ने उसको चुना है। हु एम आई टू रिजेक्ट दैट सोल। बाबा का बच्चा कैसा भी है लेकिन कोटों में कोई है। इतने 800 करोड़ के ऊपर आत्मा है, उसमें तो उसका नंबर लग गया, ये उसकी विशेषता है। मन घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय देती है, लेकिन ये मनुष्य का स्वभाव है।
कि उसे गलतियां पसंद नहीं आती है और वो गुस्सा करने लगते हैं, और गुस्से में फिर क्या क्या बोलते हैं, बात मत पूछो। बाबा ने देखो आज सॉल्यूशन क्या दिया, पहले मनसा में आता है तब वाचा में आता है। तुमको राइट रॉन्ग समझने की बुद्धि चाहिए, ये पुण्य का काम है, यह करना चाहिए। दिल में संकल्प आता है गुस्सा करे, अब बुद्धि तो मिली है, अगर गुस्सा करेंगे तो पाप बन जाएगा। गुस्सा करेंगे तो पाप बन जाएगा, अंडरलाइन करेंगे इस बात को। बुद्धि मिली है, गुस्सा करेंगे तो पाप बन जाएगा, पाप को याद करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ऐसे नहीं अच्छा अभी हुआ फिर नहीं करेंगे, ऐसे फिर कहते रहने से आदत पड़ जाएगी। माना कई लोग बार बार गुस्सा करते रहते हैं और वो संस्कार बन गया है गुस्सा करने का। कई लोगों का संस्कार होता है दूसरों की गलतियां निकालने का, कितने सारे ये संस्कार है। बाबा कहता है मनुष्य ऐसा कर्म करते हैं तो समझते हैं ये पाप नहीं है। कई लोग गुस्से को जायज ठहराते हैं, कहते हैं गुस्सा तो करना ही चाहिए, विकार को पाप नहीं समझते हैं। बाप ने बताया ये बड़े से बड़ा पाप है, इन पर जीत पाना है, सबको बाप का मैसेज देना है कि मौत सामने खड़ा है। काम विकार नंबर 1 पे है, 2 नंबर पे क्रोध है। आज एक और गुह्य बात है, समय कम पड़ने वाला है। बाबा ने कहा कोई कहते हैं ड्रामा में नूंद होगी तो जरूर कर लेंगे, अच्छा चार्ट होगा तो ड्रामा कराएगा। समझा जाता है उनकी तकदीर में नहीं है। पहले पहले भी एक ऐसे बिगड़ा था, तकदीर में नहीं था, बोला ड्रामा में होगा तो ड्रामा हमको पुरुषार्थ कराएगा, बस छोड़ दिया। तो ड्रामा के ऊपर नहीं छोड़ना है, अपनी शुभ भावना अपने हाथ में रखनी है। बाबा ने आज अंतर्यामी का टाइटल दिया है बच्चों को। देखो दुनिया में लोग अंतर्यामी किसे कहते हैं। बाबा ने कहा तुम जानते हो ये चक्र कैसे फिरता है, इसलिए तुम अंतर्यामी हो। भगवान हमारा श्रृंगार कर रहा है। एक और चिंतन की बात है, मनुष्य क्या कहते भगवान क्या कहते, कॉन्ट्रास्ट, दोनों का फर्क लिखना है, ये लिखने का अभ्यास है। आज बाबा ने फिर से नामी ग्रामी बच्चों को याद दिलाया कि सबसे अच्छा योग बांदीलियों का है। बाबा की याद में बहुत तड़पती है। बाप कहते बच्चे याद की यात्रा में रहो, दैवी गुण धारण करो तो बंधन कटते जाएंगे, पाप का घड़ा खत्म हो जाएगा। तो हमको भी बांधेलियों जैसा योग होना चाहिए। आते हैं वरदान के ऊपर, त्याग तपस्या और सेवा। बाबा ने कहा त्याग की भावना वाले ही सच्चे सेवादारी है। त्याग से स्वयं का और दूसरों का भाग्य बनता है, और दृढ़ संकल्प करना यही तपस्या है। तो त्याग और तपस्या बाबा ने डेफिनेशन दिया है, दृढ़ संकल्प ही तपस्या है। तो त्याग तपस्या और सेवा भाव से अनेक हद के भाव समाप्त हो जाते, संगठन शक्तिशाली हो जाता है। त्याग में आज की मुरली को पकड़ के मैं कहना चाहूंगा दूसरों के अवगुणों को देखने का भी त्याग करना चाहिए, क्योंकि अवगुण वाली दृष्टि बहुत नुकसान करती है। एक ने कहा दूसरों ने किया, कभी भी मैं तू मेरा में तेरा ना आए, तभी हम सेंटर पे सफलता स्वरूप और निर्विघ्न बन जाएंगे। और संपूर्ण अहिंसा का टाइटल लेना है तो मनसा द्वारा भी किसी को दुख न देना, ये संपूर्ण अहिंसा है। वैसे बाबा कहता है काम कटारी चलाना ये भी हिंसा है, और गुस्सा करना ये भी हिंसा है। आज बाबा कह रहा है मनसा संकल्प द्वारा भी किसी को दुख नहीं देना है, कितनी बड़ी अवस्था है। आप सोचो इसके ऊपर, मनसा में भी किसी को हम दुख नहीं दे, तब कहेंगे संपूर्ण अहिंसक।
ज्वाला रूप की पॉइंट है सेकंड में मन बुद्धि को एकाग्र करके देह भान से मुक्त हो जाए, मन को कंट्रोल करके जहां लगाना चाहे वहां लगाओ, तभी पाप कर्मों को भस्म कर पाएंगे। आज की पूरी मुरली में टेक होम है। बाबा ने कहा प्यार का सागर से पूरा वर्षा लेना है, सबको प्यार देना है, मना स्वीकार करना है, उनके पार्ट को गुस्सा नहीं करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा कर्म नहीं करना है, मूडी नहीं बनना है, हर बात में बिगड़ना नहीं है। बहुत बड़ी धारणा है। बाबा ने कहा कोई भी इविल बोल मुख से नहीं निकालने, आंखें भी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए, क्रोध का भूत नुकसान देता है, कोई क्रोध करे तो किनारा करना है, क्योंकि दो हाथ से ताली बजती है। त्याग, तपस्या और सेवा भाव की विधि द्वारा सदा सफलता स्वरूप बनना है। संकल्प द्वारा भी किसी को दुख नहीं देना है। और ज्वाला रूप योग बनाने के लिए सेकंड में मन बुद्धि को एकाग्र करने का बार बार अभ्यास करना है। जब पावरफुल ब्रेक होगा तभी मन बुद्धि को कंट्रोल करके जहां लगाना चाहे लगा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।